जो लोग यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं वो 150 रुपए की लेन देन कर रहे हैं। इनकी आर्थिक क्षमता बहुत ज्यादा नहीं होगी। सवाल है कि निचले तबके के लोगों के 50-100 रुपए के पेमेंट को जोड़कर क्या इसे अर्थव्यवस्था की बड़ी कामयाबी बताई जा सकती है? तकनीक की कामयाबी हो सकती है, लेकिन क्या यह अर्थव्यवस्था की भी सफलता है? एक और बात है, इससे पता चल रहा है कि जिनके हाथ में पैसा नहीं, कम से कम पैसा है, वही यूपीआई का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अगर नहीं भी करते तो भी यह उनकी मेहनत का पैसा था, इतना ही खर्च कर पा। एक कहावत है कि कुत्ता जब मुंह खोलेगा तो भौंकेगा ही। क्यों? क्योंकि उसको भौंकने के सिवा आता ही क्या है। मेरी मत सुनो कि तुमको लगेगा ऐसा कि मैं बीजेपी की तरफ से बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे हिंदू बात कर रहा हूँ। लेकिन तुम खुद अपने आप से थोड़ा सा अपने फ़ोन में गूगल पे जाके सर्च कर लेना, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना कि यूपीआई पूरे वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्या धूम मचा रहा है। तुमको खुद उसकी हैसियत पता चल जाएगी। लेकिन इन जैसे लेफ्ट के चमचों को उसमें भी बुराई दिखती है। अब तुम ये वीडियो देखो तो तुमको समझ में आएगा कि यूपीआई इंटरनेशनल लेवल पे क्या धूम मचा रहा है। While the US is still using checks, India came up with the world's best payment system, and now it's going global. It's called UPI, and in India, it powers over 10 billion transactions a month. No fees, no delays, just scan and pay from any app to any bank instantly. And now UPI is being adopted in France, Singapore, and the UAE. It's even on the Paris metro. Indian tourists are paying with QR codes abroad, while Americans still wait 3 to 5 business days for a wire transfer. But here's what makes UPI different. It wasn't built by Visa or some overfunded startup. It was built by the Indian government and offered for free. This isn't just a fintech product. It's public infrastructure and India is exporting it to the world. देखा आपने ना, लेकिन बात वही है कि बीजेपी के कार्यकाल में जो भी कार्य अच्छा होगा, जो भी काम अच्छा होगा, उसमें ये कमियां निकालेंगे, उसमें इनको बुराई दिखेगी। और ये बीजेपी का विरोध इतनी हद तक करते हैं कि अगर आज बीजेपी अनाउंस कर दे कि हगने के बाद पिछवाड़ा धुलना अच्छा रहता है, तो ये लिफ्ट के सारे लोग ना हगने के बाद पिछवाड़ा भी नहीं धुलेंगे। मैं सच बता रहा हूँ। देखो, यहाँ पे मैं एक बात ओपन माइक एंड कैमरा बोलना चाहूँगा कि तुमको बीजेपी का विरोध करना है, करो। तुमको मीडिया का विरोध करना है, करो, खूब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गलती से भी अगर तुम भारत देश का, हमारे हिंदू धर्म का अगर तुम विरोध करोगे तो हम इस बात को लेकर चुप नहीं बैठेंगे। अच्छा, मुझे तुम एक बात बताओ, क्या भारत देश में या बीजेपी पार्टी में या हमारे हिंदू धर्म में कोई एक ऐसी अच्छाई नहीं है जिसकी तारीफ कभी रवीश कुमार के या नेहा के या राठी के मुंह से सुनने को मिले? कोई एक अच्छाई नहीं है हमारे पूरे भारत देश में या बीजेपी पार्टी में या हमारे धर्म हिंदू में? एक भी सिंगल अच्छाई नहीं है क्या? क्या हम लोग इतने गए गुजरे हैं? क्या हम लोग इतने बुरे हैं? कुछ तो होगा ना, कुछ तो अच्छा होगा ना यार। अगर इन सारी की सारी अच्छाइयों को अनदेखा करके ये लिबांडू पत्रकार हमारे धर्म को, बीजेपी पार्टी को, हमारे देश को सिर्फ हर जगह गलत ठहराते हैं, तो फिर जो मीडिया करती है सारी की सारी बुराइयों को हटाकर सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयों को दिखाती है, तो गलत हो जाती है। ओ गोदी मीडिया हो जाती है, ओ बिकी हुई मीडिया हो जाती है। कैसा ये डबल स्टैंड रखते हो तुम? कैसा ये डबल स्टैंड? अभी हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर पर ये सवाल उठा दिए, हमारे जवानों के मिशन पर ये सवाल उठा दिए कि इसका नाम सिंदूर किसने रखा, ये एक प्रोपगेंडा है। ये सवाल है तुम्हारे 2 कौड़ी वाले घटिया सवाल। अरे तुम कैमरे में आकर ये बोलते कि मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक छोटा सा ऑपरेशन पहलगाम का बदला नहीं हो सकता, हमें पूरा का पूरा पाकिस्तान चाहिए, पूरा का पूरा पीओके चाहिए, तब हम तुम्हारी तारीफ करते, तब हम बोलते कि रवीश कुमार एक अच्छा सवाल पूछ रहे हैं, तब हम तुम्हें सपोर्ट करते। लेकिन नहीं, तुम वही 2 कौड़ी वाले सवाल पूछोगे, अपनी औकात दिखाओगे। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से तारीफ़ करना चाहूँगा AMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी की।
उनको सलूट बनता है इस बात पे कि उन्होंने ओपनली माइक में आकर बोला था पाकिस्तान मुर्दाबाद। सलूट है उस बंदे को यार, उसने ओपनली माइक में आकर बोला था। और उसने ये भी कहा था कि वहाँ पे जो लोग आए थे आतंकी, वो लोगों से बोल रहे थे कलमा पढ़ने के लिए, और लोग बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ओपनली उन्होंने बोला था, इस बात के लिए उनको सलूट बनता है। और रवीश कुमार जैसे पत्रकार कुछ सीखो, जब देश में स्थिति वैसी हो तब देश के साथ खड़े होना चाहिए और पूरे देश को एकजुट होना चाहिए। और कुछ नॉइस मैंने सुनी, कुछ आवाज़ें मैंने सुनी, आप लोगों ने भी सुनी होगी कि लोग बोल रहे थे कि पहलगाम जैसे हमले से फ़ायदा किसको होता है, कौन करवा सकता है। और वो लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे पीएम मोदी जी के ऊपर ये आरोप लगा रहे थे कि ये मतलब उन्होंने करवाया होगा। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी सोच इतनी नीच है, इतनी घटिया अगर तुम्हारी सोच है, तो तुम कितने नीच हो गए यार, कितने नीच हो गए यार तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि किसी देश का पीएम ऐसी घटना करवा सकता है। तुम ये कैसे सोच सकते हो यार, कितने नीच हो यार तुम। हद होती है भाई सवाल पूछने की और अपनी आवाज़ उठाने की। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि एक होते हैं नीच और एक होते हैं वो जिन्हें लगता है कि पहलगाम का हमला मोदी ने करवाया था। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।